ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, धन की कामना, धन की जरूरत सबको है। सुख साधन, तमाम तरह की सुख सुविधाएं, भोग विलास, स्वादिष्ट पकवान, रसीले फल, उत्तम कोटि के आभूषण, वस्त्र इत्यादि भगवान श्री हरि विष्णु की ही कृपा से सबको प्राप्त होते हैं। और एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर उनसे अपनी कामनाओं को सिद्ध करने की प्रार्थना करने हेतु होती है। साल में मित्रों यूं तो 24 एकादशी होती हैं, जिनमें निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो अपने आप में अनुपम है। यदि वर्ष भर के एकादशी के व्रत कोई ना भी कर पावे तो निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से सभी एकादशी के व्रत का फल जातक और उसके परिवार को प्राप्त होता है। कठिन दुष्कर व्रत होता है मित्रों, जल का भी सेवन नहीं किया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है, व्रत का संकल्प उठाया जाता है, उसके बाद पीले वस्त्र आदि पहन लीजिए, अपने मंदिर में को लक्ष्मी नारायण की पूजा करना है, पीले रंग के उनको पुष्प की माला आदि चढ़ाइए, पीले रंग के पकवान घर पर बनाइए, खीर बनाइए केसर आदि डालकर, बेसन के लड्डू, सोन पापड़ी या फिर सूजी का हलवा केसर आदि डाल करके बना करके देसी घी का उनको भोग लगाया जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, विष्णु चालीसा का पाठ किया जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप किया जाता है। मित्रों, 18 जून को ये एकादशी का व्रत है। चूंकि इस बार षड्यात्मक घड़ी के हिसाब से निर्जला एकादशी पूरे 60 घड़ी की है, अर्थात दिन रात संपूर्ण रूप से विद्यमान है। और उदया तिथि में 18 जून को पहुंच रही है और द्वादशी तिथि का भी क्षय नहीं है। इसलिए 18 जून को ही शास्त्र सम्मत है कि निर्जला एकादशी का व्रत किया जाए। स्मार्त वैष्णव दोनों प्रकार के लोग, अर्थात सन्यासी और गृहस्थाश्रम वाले दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए 18 जून का जो दिन है मंगलवार, उस दिन ही निर्जला एकादशी का व्रत करना शास्त्र सम्मत है मित्रों, इसमें संशय नहीं है। ये बात तो हो गई तिथि के निर्धारण की। अब जैसा कि मैंने पहले बताया क्या क्या करना चाहिए। अब आज के समय में बहुत ज़्यादा मन लोगों का वाचाल होता है, मन को नियंत्रित लोग नहीं कर पाते हैं। जल का सेवन तो त्यागना बहुत बड़ी बात है, भोजन भी कर ही लेते हैं एक समय। मित्रों, व्रत कर लेते हैं बहुत अच्छा है, निर्जला व्रत कर लेते हैं अति उत्तम है। किंतु यदि अगर व्रत कर पाने में भी समर्थ ना हो, बिल्कुल भी किसी तरह से व्रत ना रख पा रहे हों, तो अपने घर के मंदिर में को लक्ष्मी नारायण जी को, जैसा मैंने पहले बताया, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए, उनकी कृपा के बगैर कुछ नहीं होता दोस्तों। संसार में जितने भी प्राणी हैं सबका पेट नारायण भरते हैं और सबके काम भगवती महालक्ष्मी की कृपा ही से होते हैं। दोनों को प्रसन्न कर दिए। विष्णु चालीसा का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की माला कम से कम एक कर लीजिए, लक्ष्मी नारायण जी की आरती कीजिए, उनको पीले कलर की कोई भी मिष्ठान की चीज जैसे कि लड्डू, सोन पापड़ी या फिर अपने घर पर को सूजी का हलवा केसर आदि डाल करके बना लीजिए, खीर बना लीजिए मित्रों। इतना तो करा ही जा सकता है। कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए, पुरुष सूक्त का पाठ कर लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे।
अब भोजन जो भी बनाते हैं आप अपने घर पर भगवान को अर्पित करने के लिए, व्रत रखें तब, व्रत ना रखें तब भी, उसमें से सबसे पहले यानी भगवान का भोग लगाने के बाद गाय माता को अवश्य दीजिए और एक थाली भोजन मंदिर में को ब्राह्मण महोदय को पहुंचा दीजिए। और बहुत उत्तम फल चाहिए है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं यदि उनका काम कोई अपने हाथ में ले लेता है, अर्थात कुछ जरूरतमंद जो भी वृद्ध हो, लाचार हो, असहाय हो, उनको जाकर के भोजन अवश्य दीजिए, चाहे तो घर का बना हुआ या फिर आप रेडीमेड भी कुछ बाजार से ले सकते हैं। अब विशेष उपाय की बात करते हैं मित्रों, निर्जला एकादशी के व्रत पर शास्त्र सम्मत प्राचीन समय से ही जो चला आ रहा है दान, उसका बहुत महत्व है। हमारे पुरखों को बहुत ज्ञान था मित्रों, हमारे पूर्वज बहुत ज्ञानी थे। इस दिन मित्रों, जैसा कि मैंने सांकेतिक रूप में आपको ये कलश दिखाया था, इस तरह से आप मिट्टी का कोई कलश बाजार से खरीदिए, अर्थात घड़ा या मटका। इसका बहुत महत्व है मित्रों। छोटा बड़ा आपके ऊपर निर्भर करता, आपकी श्रद्धा है। और हाथ से घुमाने वाला जो पंखा आता है, क्या बोलते हैं उसको, खजूर के पत्तों से बना होता है, उस पंखे को ले लीजिए, एक ऐसा ही मटका ले लीजिए और कम से कम 1.25 किलो चीनी और एक खरबूजा, ये आप मंदिर में ब्राह्मण जी को दे करके आइए बस। मित्रों, ये बहुत गहरी बात है। निर्जला एकादशी की तिथि पर यदि इन चीजों का दान किया जाता है तो एक तो आपके घर का जो खाली कलश है, जिस वजह से गृहस्थाश्रम वाले बहुत अधिक परेशान रहते हैं, वो कलश धीरे धीरे ठाकुर जी की कृपा से भरने लगेगा, अन्न के भंडार आपके भरते जाएंगे। और हाथ का पंखा, इसका भी विशेष महत्व है। तपता हुआ जेठ है मित्रों, जब भी कोई आपके उस पंखे को घुमाकर हवा करेगा, बृहस्पति देव की कृपा आपके घर पर आएगी और आपके घर पर जितने भी संकटों के बादल मंडरा रहे हैं वो हटते जाएंगे। मित्रों, चीनी का दान शरबत हेतु किया जाता है। इस माह में शरबत का बहुत महत्व होता है। कलश का दान कीजिए। बुध आपके कितने भी खराब बैठे हों, अच्छा फल देंगे। बृहस्पति का फल उत्तम होता जाएगा, मंगल भी अनुकूल होता जाएगा। ठाकुर जी की कृपा आपके घर परिवार पर बरसेगी, निश्चित है मित्रों। पूरे श्रद्धाभाव मनोयोग से कीजिए। दोपहर के समय में जाकर ये वस्तुएं मंदिर में को अवश्य दे दीजिए। सब ना दे पावा तो कम से कम एक मटका अवश्य दे करके आइए। इसका बहुत महत्व होता है मित्रों। यहाँ पर को मैं ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बंधु वीडियो देखते हैं, कहते हैं कि आप बहुत लंबा करके समझाते हैं। समझाना पड़ता है ताकि लोगों को ये समझ में आए कि किस चीज का क्या महत्व है। सबको तो पता नहीं होता। तो बहुत सारे लोग तो इसीलिए दुखी हैं कि उनको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। कलयुग का कलिकाल जो इस समय चल रहा है, कलयुग की माया सबके ऊपर हावी है। लोग अपने शास्त्रों से दूर होते जा रहे हैं, अपने तिथि त्योहारों से दूर होते जा रहे हैं, विरक्त होते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं मानना, इसीलिए बहुत अधिक परेशान है। थोड़ी सी कोई परेशानी आती है तो उनका नर्वस सिस्टम फेल होने लगता है, नकारात्मक विचार आने लगते हैं। मैं तो समझाऊंगा मित्रों, प्रेम पूर्वक सुनिए, अपना भाई समझकर या जो भी आप मुझको समझते हो। मेरे गुरु का आदेश है मित्रों, उस पर ही मैं चलता हूं। मित्रों, कल इस उत्तम समय को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने ना दें। और कहते हैं ना कि दान की जड़ हमेशा ही हरी रहती है, इसलिए इसका भरपूर लाभ उठाएं। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। जय सिया राम।